अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एवरीवन। आई होप ऑल इज ओके। आफ्टर दैट इंशाल्लाह आप लोगों के लिए इस वीडियो में मैं कंप्लीट मीडिया इंपोर्ट प्रोजेक्ट सेटिंग और टाइमलाइन के ऊपर किस तरीके से काम होता है ये सारा स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। इस लेसन में आप लोगों के लिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है ये सिखाया है और camtasia का जो इंटरफेस है ये सिखाया है स्टेप बाय स्टेप। ये सारा आप लोगों के लिए मैंने क्लियर किया है, स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। और आज की लेसन में आप लोगों के लिए बारी है मीडिया किस तरीके से इंपोर्ट करेंगे और किस तरीके से टाइमलाइन में ये एडिट करेंगे, किस तरीके से हम प्रोजेक्ट का सेटिंग कैसे करेंगे। या यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं, फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, टिकटॉक के लिए, फाइवर के लिए कोई वीडियो बनाते हैं, इसका सेटिंग प्रोजेक्ट सेटिंग किस तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आता हूँ गेट स्टार्टेड के ऊपर। ये बटन मुझे दिया हुआ है, ये मैंने camtasia ओपन किया। camtasia ओपन होता है सबसे पहले आप लोग के लिए ये विंडो नजर में आएगी। इसमें ये गेट स्टार्टेड है, लर्निंग है, हेल्प है, न्यू प्रोजेक्ट है। ये सारा आप लोग के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक करके कवर करूंगा। पहले ये गेट स्टार्टेड है स्टूडेंट्स। गेट स्टार्टेड का मतलब क्या है? अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो camtasia में मैं जो भी चीज रिकॉर्ड करता हूँ या कोई चीज वगैरह एडिट करता हूँ तो वो डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ लर्निंग का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो camtasia जो है अपनी तरफ से वीडियो प्रोवाइड करता है। camtasia अपनी तरफ से वीडियो प्रोवाइड करता है या जो भी चीज वगैरह हो, किस चीज इसमें अंदर कोई टूल्स वगैरह हो कि लाइब्रेरी किस तरीके से यूज करेंगे, ट्रांजिशन किस तरीके से यूज करेंगे, एनिमेशन किस तरीके से टेक्स्ट पर रिप्लाई करेंगे, ये सारा कुछ जानकारी जो है लर्निंग के ऊपर मुझे ये दिखा देगा। वो अपनी तरफ से कुछ वीडियोस इंपोर्ट करता है। इसके बाद ये हेल्प की बारी है। हेल्प पर मैंने क्लिक किया तो ये ऑनलाइन इससे हेल्प लेते हैं। किस चीज पर जो है आप लोग के लिए किसी चीज में कोई प्रॉब्लम वगैरह हो, चाहे एनिमेशन में हो या ट्रांजिशन में हो या एक्सपोर्टिंग में हो, जिस चीज में आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो तो आप ऑनलाइन इस जगह से इससे हेल्प लेते हैं। राइट, दोबारा गेट स्टार्टेड पे जाता हूँ। यह आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स ये जो बटन नजर आएगी इसका नाम है न्यू प्रोजेक्ट। वो क्या काम परफॉर्म करता है? मुझे वो ये काम परफॉर्म करता है। अगर मैं जो है camtasia ओपन करता हूँ, इसमें जो है मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ और एक्सटर्नल साइट से इसमें कोई वीडियो वगैरह मैं लाता हूँ और एडिट करता हूँ, ये न्यू प्रोजेक्ट इसके लिए यूज होता है। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है टेम्पलेट्स का। वो जो मुझे बड़ी बनाई टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है। जिस तरह आप लोग के लिए मैंने पावर पॉइंट में सिखाया कि पावर पॉइंट जो है अपनी तरफ से जो बड़ी बड़ी टेम्पलेट्स प्रोवाइड करते हैं, इस तरीके से वो भी बड़ी बड़ी टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है। इसके बाद यहाँ जो थर्ड ऑप्शन है वो है रिकॉर्डिंग का। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो डायरेक्ट रिकॉर्डिंग ओपन होता है। न्यू रिकॉर्डिंग पर मैं क्लिक करता हूँ तो वो एक कैप्चर मुझे नजर आएगा और रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए। इसके बाद यहाँ जो फोर्थ ऑप्शन है वो है ओपन प्रोजेक्ट। अगर मैंने कोई प्रीवियस वगैरह प्रोजेक्ट बनाया है और मैं चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट मैं ओपन करता हूँ तो मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। इसके बाद वो प्रोजेक्ट का एप्लीकेशन मुझे आ जाएगा, यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा, इसके बाद ओके करूंगा। राइट, और ये जो पीछे आप लोगों के लिए रिसेंट प्रोजेक्ट मिलेगी, ये मैंने इसके ऊपर जो प्रोजेक्ट वगैरह बनाया है, इसके ऊपर जो जितना काम किया है वो मुझे यहाँ देखेगी। मैंने बहुत सा काम किया है, बहुत से वीडियो एडिट किए हैं इसके अंदर, वो मुझे यहाँ देखेगी। सबसे पहले मैं न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट पे मैं काम परफॉर्म करता हूँ। इसलिए मैं इसमें दिखाता हूँ कि मीडिया किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं, हम किस तरीके से प्रोजेक्ट का सेटिंग करते हैं, किस तरीके से हम टाइमलाइन के ऊपर काम करते हैं। आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ सर्चिंग करता है, लोडिंग करता है, इसके बाद वो ओपन हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट टाइम लेता है। राइट, इसका इंटरफेस आप लोगों के लिए मैंने नेक्स्ट वीडियो में सिखाया है कि इसका इंटरफेस क्या है। रिकॉर्डिंग है, मीडिया है, यहाँ प्रॉपर्टीज है, यहाँ ये टाइमलाइन है, स्क्रीन है, यहाँ कोई चीज वगैरह मैं इस टाइमलाइन में इंपोर्ट करता हूँ तो इसका प्रॉपर्टी यहाँ ऊपर हो जाएगा। राइट, ये सारा नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए मैंने सिखाया है। अगर आप लोगों ने ये नहीं देगी तो ये जरूर देख लेना। इसका लिंक आप लोग के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ये वॉच। सबसे पहले स्टूडेंट्स में आता हूँ प्रोजेक्ट सेटिंग की। प्रोजेक्ट हम किस तरीके से सेट करेंगे, यहाँ से हम मैं इस कोने पर क्लिक करूंगा। यहाँ इस जगह से हम प्रोजेक्ट का सेटिंग करते हैं। मैं 25% रखता हूँ या 50 रखता हूँ या 75 रखता हूँ, जो भी रखता हूँ। यहाँ से मैं डी अटैच कैनवास करता हूँ, यहाँ से मैंने ये डी अटैच किया, दोबारा क्लिक किया। यहाँ से हम प्रोजेक्ट सेटिंग करते हैं। सबसे पीछे आते हैं नीचे, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम प्रोजेक्ट सेटिंग करते हैं इसका। यहाँ से हम वीडियो का विड्थ देते हैं, यहाँ से हाइट देते हैं, यहाँ से कलर देते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ प्रोजेक्ट की सेटिंग। मैं प्रोजेक्ट का सेटिंग जो भी रखता हूँ, चाहे मैं 1080 920 रखता हूँ या 720 1280 रखता हूँ या सोशल मीडिया रखता हूँ या इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाता हूँ रखता हूँ या फेसबुक के लिए वीडियो बनाता हूँ या यूट्यूब के लिए बनाता हूँ, जी हाँ, जिस चीज के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ वो मैं यहाँ रखता हूँ। राइट, बस मैं एग्जाम्पल के लिए 720 1280 रखता हूँ। इसके बाद विड्थ और हाइट खुद ही आया, विड्थ 1280 एंड हाइट 720 आया।
इसके बाद यहाँ से हम इनके लिए कलर देते हैं। इनका बाय डिफॉल्ट जो कलर सेलेक्ट है वो है ब्लैक, वो मैं चेंज भी करता हूँ। मैं चाहे मैं व्हाइट रखता हूँ या ये कलर रखता हूँ, जो भी कलर मैं रखता हूँ वहां से मैं इनके लिए कलर चेंज करता हूँ। यहाँ से आप इनके लिए कलर चेंज करते हैं, जिस कलर आप लोगों को पसंद हो तो यहाँ से आप इनके लिए रखते हैं, राइट। लेकिन ब्लैक वाला अच्छा लगता है, मैं ब्लैक वाला रखता हूँ। उसके बाद अप्लाई पर क्लिक करता हूँ तो देखिए वो प्रोजेक्ट सेटिंग हो गया। 1280 720 ये यूट्यूब की नॉर्मल वीडियो का सही से मैंने ले लिया। यहाँ से मैं जो वीडियो इंपोर्ट करता हूँ या जो भी पिक्चर वगैरह इंपोर्ट करता हूँ तो वो स्क्रीन पर देखेगी और इनका साइज भी इसी की तरह देखेगी, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है और नेक्स्ट बारी है वो है मीडिया इंपोर्ट का, कि हम मीडिया किस तरीके से इंपोर्ट करेंगे। मीडिया में हम किस किस चीजें इंपोर्ट करेंगे। मीडिया में हम पिक्चर भी इंपोर्ट करते हैं, ऑडियो भी इंपोर्ट करते हैं, वीडियो भी इंपोर्ट करते हैं, और हम जो है कोई रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं तो रिकॉर्डिंग किसी फोल्डर में शो हो जाएगा। इस फोल्डर से हम दोबारा इस सॉफ्टवेयर के अंदर लाते हैं और ये हम एडिट करते हैं टाइमलाइन के। मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए एक पिक्चर इंपोर्ट करता हूँ, चाहे मैं ये पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ, इसके बाद ओपन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ तो देखो एक पिक्चर इंपोर्ट हो जाएगा, राइट। ये इस सॉफ्टवेयर के अंदर आया। दूसरी बारी है रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग में किस तरीके से इंपोर्ट करूंगा, मैं जाता हूँ एक ऑडियो फाइल में यहाँ लेकर आता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, ये एक ऑडियो फाइल है रिकॉर्डिंग, और इसके बाद इस सॉफ्टवेयर के अंदर आया। इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम जो भी चीज वगैरह इंपोर्ट करेंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉलिंग करेगा, इसके बाद वो अपने ओरिजिनल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। इसके बाद हम वीडियो लाते हैं, कि हम कोई वीडियो वगैरह इसके अंदर लाते हैं और एडिट करेंगे तो वो किस तरीके से होगा। आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो भी लाता हूँ। यहाँ से मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ तो देखो एक वीडियो भी मैंने इंपोर्ट किया। यहाँ आप इंपोर्ट करेंगे, वीडियो भी इंपोर्ट किया, ऑडियो भी इंपोर्ट किया। यहाँ से भी आप इस प्लस वाले निशान पर क्लिक करेंगे और इंपोर्ट मीडिया पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप इंपोर्ट करेंगे। तीसरा चीज में एक रिकॉर्डिंग ओपन करता हूँ। एक रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग किया है मैंने, इसके अंदर लेकर आया। वीडियो है, ऑडियो और वीडियो दोनों सेपरेट है, मैंने इसके अंदर लाया, राइट। इस तरीके से हम इंपोर्टिंग करेंगे, इस प्लस के निशान के थ्रू भी करेंगे, और इसके अंदर दिन जो है आप राइट क्लिक करें और ये इंपोर्ट मीडिया पर क्लिक करें तो डायरेक्ट अपने फाइल में एक्सेस हो जाए। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है इंपोर्ट फ्रॉम गूगल ड्राइव, यहाँ से आप गूगल ड्राइव से भी इंपोर्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले जो है इनके लिए आप लोगों को इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। इंटरनेट से ये अपना पीसी कनेक्ट करेंगे तो इसके बाद गूगल ड्राइव से फाइल डाउनलोड करेंगे, इसके बाद इंपोर्ट हो जाएगा, राइट। यहाँ से डिलीट है, यहाँ से आपने कोई मीडिया वगैरह, लेट सपोज मैंने ये इंपोर्ट किया है, मैं चाहता हूँ कि मैं ये दोबारा डिलीट करता हूँ तो यहाँ से हम डिलीट करेंगे। इसके बाद जो मीडिया इंपोर्ट किया है आपने और वो यूज नहीं होता तो यहाँ से आप ये सेलेक्ट करेंगे और इसके थ्रू ये डिलीट करेंगे। यहाँ शॉर्ट है, शॉर्ट से इनके लिए आप नेम देते हैं, टाइप देते हैं, ड्यूरेशन देते हैं, साइज देते हैं, डायमेंशन देते हैं, डेट एडॉप्ट देते हैं। शॉर्ट इसको कहते हैं। मसलन इनका सही जो है मैं 75 रखता हूँ तो इतना बड़ा किया, और दोबारा मैं ओरिजिनल शेप में कन्वर्ट करता हूँ तो ओरिजिनल शेप में कन्वर्ट होता है। इस कंडीशन को हम शॉर्ट करते हैं, राइट। होप कि आप लोगों का माइंड जो है प्रोजेक्ट के सेटिंग पर और वीडियो इंपोर्टिंग पर क्लियर हो गया है। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है और लास्ट ऑप्शन है वो है टाइमलाइन का, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो भी चीज है या जो वीडियो है, जो पिक्चर है और जो ऑडियो है आप इंपोर्ट करेंगे तो टाइमलाइन में यहाँ आप एडिट करेंगे। मैं सारा कुछ एडिटिंग जो है इस एरिया के अंदर करता हूँ। मैं यहाँ से एक रिकॉर्डिंग इंपोर्ट करता हूँ, यहाँ लेकर आया मेरे। यहाँ तो देखो ये मैंने एक रिकॉर्डिंग किया है, वो मैंने यहाँ टाइमलाइन के अंदर इंपोर्ट किया। टाइमलाइन में आप लोग के लिए स्टूडेंट्स मिलेगी, इसको हम टाइमलाइन कहते हैं। और यहाँ जो ये लाइन आप लोग के लिए देखेगी, ये बारीक लाइन, इसको हम ट्रैक्स कहते हैं, राइट। ये ट्रैक 1 है और ये 2 ट्रैक्स है। इस प्लस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इस प्लस से जो है मैं ट्रैक्स का साइज बढ़ाता हूँ। यहाँ 2 था, ये 3 हो गया। दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ तो 4 हो गया, दोबारा क्लिक करता हूँ तो 5 हो गया, राइट। इसके थ्रू जो है हम ये लाइन ज्यादा करते हैं, अलग अलग सेक्शन के लिए बनाते हैं। ये अनडू है और ये रीडू है। यहाँ से हम कॉपी करेंगे, इसके थ्रू यहाँ हम पेस्ट करेंगे। ये स्प्लिट का ऑप्शन है और यहाँ आप लोगों के लिए देखेगी। यहाँ से हम इनका टाइमलाइन का साइज बढ़ाते हैं। यहाँ से दोबारा मैं कम करता हूँ। ये जूम का ऑप्शन है, यहाँ से हम जूम करेंगे। मैंने ज्यादा किया, दोबारा छोटा किया, राइट। आप लोगों के लिए मैं अपना प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। अपना प्रोजेक्ट ये मैंने इसका साइज बढ़ाता हूँ। यहाँ तो देखो इतना बढ़ गया, दोबारा छोटा करता हूँ, दोबारा छोटा हो गया, राइट। और ये जो आप लोग के लिए देखेगी इसको हम प्ले हेड
अगर वो जहाँ पर हो वहां पर हम अपना वर्क परफॉर्म करते हैं, राइट। आप चाहते हैं कि हमने जो रिकॉर्डिंग ऑप्शन इंपोर्ट किया है टाइमलाइन के अंदर, मैं चाहता हूँ कि इससे मैं ऑडियो और वीडियो सेपरेट करता हूँ। राइट क्लिक करें, इसके बाद यहाँ सेपरेट ऑडियो एंड वीडियो पर क्लिक करें। यहाँ तो देखो मेरे सिस्टम का जो ऑडियो था वो इससे सेपरेट हो गया और ये वीडियो है, राइट। मैं चाहता हूँ कि सिस्टम का ऑडियो जो है मैं इसे डिलीट करता हूँ तो वो इसके थ्रू डिलीट हो गया। मैं चाहता हूँ कि मैं वीडियो भी डिलीट करता हूँ तो इन पर क्लिक करें और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाए तो डायरेक्ट वो डिलीट हो जाएगा, राइट। दोबारा लाते हो तो कंट्रोल के साथ आप Z दबाए तो देखिए वो दोबारा आ गया। दोबारा डिलीट करते हो तो डिलीट पर क्लिक करें, वो दोबारा डिलीट हो गया, राइट। इस तरीके से आप वीडियो या रिकॉर्डिंग या पिक्चर वगैरह इंपोर्ट करते हैं टाइमलाइन के अंदर। ये थी टाइमलाइन की जानकारी। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं पिक्चर इंपोर्ट करता हूँ तो यहाँ मैंने पिक्चर इंपोर्ट किया। इसके बाद प्ले हेड के लिए मैं इनके ऊपर स्क्रॉल करता हूँ तो देखिए वो पिक्चर आप लोगों के लिए स्क्रीन पे। यहाँ से आप इनका ये साइज बढ़ाते हैं, साइज इतना बढ़ाते हैं या इतना छोटा करते हैं। यहाँ तो देखो ये इतना मैंने साइज बढ़ा दिया, लेकिन ये इमेज जो है जो यहाँ आया यहाँ आप लोग के लिए देखेगी वो कट हो गया। अगर ये प्रोजेक्ट जो है मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, इस प्रोजेक्ट के अंदर ये जो नीचे वाला एरिया थे ये नहीं आएगा, बस जितना आप लोग के लिए नजर में साफ आएगा वो इतना आएगा, राइट। नजर जो चीजें कट हो गया वो इसके अंदर नहीं आएगा, राइट। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जहाँ ये प्ले हेड हो तो इनके साथ डायरेक्ट कोई चीज इंपोर्ट करता हूँ तो इनके साथ डायरेक्ट अटैच हो जाए। तो यहाँ वीडियो पर मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद टू टाइमलाइन प्ले हेड पर क्लिक करता हूँ। यहाँ तो देखो डायरेक्ट प्ले हेड से अटैच हो गया, आ गया। और इसके अदर दिन भी आप करेंगे, ये ऑडियो है यहाँ से भी आप इंपोर्ट करेंगे। यहाँ तो देखो मैंने यहाँ ड्रैग किया, इसके बाद इन पर क्लिक किया तो इनके साथ अटैच। और अगर आप चाहते हैं कि हम ये वीडियो और ऑडियो मैंने इंपोर्ट किया हम ये इस जगह में लाते हैं फर्स्ट जगह में, तो किस तरीके से लाएंगे, किस तरीके से ऑल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से भी ऑल सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ ए दबाए तो ऑल सेलेक्ट हो गया। इसके बाद यहाँ आप ये ड्रैग करते हैं, राइट। आई होप कि आप लोगों का भाई जो है टाइमलाइन और प्रोजेक्ट के सेटिंग पर और मीडिया इंपोर्टिंग पर क्लियर हो गया है। स्टूडेंट्स ये थी आज वीडियो की जानकारी। ये सारा कुछ आप लोगों के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप और डिटेल से सिखाऊंगा। और आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैं हेल्पफुल वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग जो है सीखे। आप लोगों के लिए हर एक चीज मैं फ्री में सिखाता हूँ, लेकिन फ्री का वैल्यू नहीं है। अगर यह कोर्स आप लोगों के साथ में जो है पैसों पर सेल करता हूँ तो इनका वैल्यू पैदा होगा, लेकिन हर एक चीज फ्री है तो इस वजह से जो है आप लोग के साथ कदर नहीं है। प्लीज ये सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और मुझे सपोर्ट करें। हर एक चीज आप लोगों के लिए मैं लाता हूँ, पर्सनल टिप्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। ये वीडियो जरूर देखें और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दे। Thank you so much for watching videos. Dear guys, I have to go. I'll write see next time.